लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। ऐ दुनिया वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के ऊपर एहसान किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इन मोमिनों के अंदर इन्हीं के बीच का एक आदमी को नबी और रसूल बना दिया। वो नबी करते क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वो नबी इनके सामने कुरान करीम की आयतों को पढ़ करके सुनाते, वो नबी इनके सामने कुरान करीम की आयतों की तिलावत किया करते। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, वो नबी इन्हें दुनिया की गलाज़त और गंदगी से पाक करते। वो नबी समाज और मुआशरे में गलत रस्म और रिवाज को मिटाने के लिए आए हैं और इनको उन गलत रस्म और रिवाज से पाक किया करते। और अल्लाह के नबी किताब और सुन्नत के अहकाम को सुनाया करते और उसके मुताबिक फैसला करते हैं। आप आए और आपने निकाह का जो बेहतरीन तरीका था, आपने उस तरीके को आम किया। मेरे प्यारे भाइयों, आप ये भी जान लें, निकाह का जो मामला है, शादी ब्याह का जो ताल्लुक है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ल से इस बात को रखा है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान की तख्लीक से पहले भी इस मामले को बयान करते फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो तुम अपने रब से डरो। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ दुनिया वालों, ऐ लोगो तुम अपने उस रब से डरो जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक ही नफ्स से पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को आदम और हव्वा से पैदा किया है। फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और इंसान का जोड़ा अल्लाह ताला ने पैदा किया। व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हम सब की अम्मा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे मर्दों और बहुत सारे औरतों को पैदा किया है। आप याद करिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत पे पैदा किया, मेरे प्यारे भाइयों, आप ये जान ले, इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने अगर किसी को पैदा किया है, या कोई इंसान है तो उसे औरतों की भी जरूरत है, और अगर कोई औरत है तो उसे मर्द की भी जरूरत है। अगर कोई आदमी ये कहता है हमें औरत की जरूरत नहीं, तो झूठ बोल रहा है। अगर कोई औरत ये कहती है हमें शौहर की जरूरत नहीं है, हमें मर्द की जरूरत नहीं, तो औरत झूठ बोल रही है। जरा गौर करो, अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में पैदा किया, अभी हव्वा नहीं है, अभी हव्वा को अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत जैसी जगह पे भी चैन और सुकून नहीं है, उन्हें वहां भी परेशानी है, उन्हें वहां भी उलझन है। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया। जब हजरत हव्वा भी जन्नत में आ गई, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चैन और सुकून के साथ रहने लगे, चैन के साथ रहने लगे। जब तक औरत नहीं थी, जब तक बीवी नहीं थी, तब तक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चैन और सुकून नहीं था। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर और वाज़ेह कर दिया कि हमने इंसान की फितरत में जिन चीजों की मोहब्बत को डाल रखा है, उन चीजों में से बीवी और औरत की मोहब्बत भी है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, हमने अपने बंदों के दिलों में औरतों की मोहब्बत को डाल दिया है। मिनन निसाई वल बनीन, औलाद की मोहब्बत को हमने डाल दिया है। वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, सोने और चांदी की मोहब्बत को भी हमने डाल दिया है। वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ, निशान ज़दा घोड़ों यानी सवारियों की मोहब्बत को भी हमने डाल दिया है। जानवर और खेती की मोहब्बत को हमने डाल दिया है। आगे अल्लाह ताला बयान फरमाता है, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ऐ मेरे बंदो, ये सारी की सारी चीजें जिसकी मोहब्बत को मैंने तुम्हारी फितरत में डाल दिया है, ये सब दुनिया के सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, है मेरे बंदो, अल्लाह तबारक व तआला के तो बेहतरीन अंजाम है, अल्लाह ताला के बेहतरीन ठिकाना और बेहतरीन बदला मिलेगा। तो औरतों की मोहब्बत को अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में डाल दिया। मेरे प्यारे भाइयों, जब आप ये जान गए
कि अल्लाह ताला ने ये निजाम कायम किया है कि दोनों को, यानी मर्द को औरत और औरत को मर्द की जरूरत है, तो फिर इस तकाजे को पूरा कैसे किया जाना था। आइए हम कुरान और हदीस के हवाले से इसको जानने की कोशिश करते हैं। भाई, मर्द को औरत की जरूरत, औरत को मर्द की जरूरत, जब जरूरत है तो इस जरूरत को पूरा कैसे किया जाए, इसके लिए रास्तों को आसान कैसे किया जाए, इसके लिए असबाब को मुहैया और फराहम कैसे किया जाए, कुरान करीम उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बयान फरमाया। इंसानी ख्वाहिशात और फितरी ख्वाहिशात की तकमील के सिर्फ दो रास्ते थे। एक रास्ता वो था कि आदमी अल्लाह तबारक व तआला के हुदूद को पामाल करे, और अल्लाह ताला ने ज़िना जैसे बदतरीन अमल से मना किया है, मगर इंसान अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील और अपने नफ्स को सुकून पहुंचाने के लिए ज़िना करे। और ज़िना ये इतना कबीह, इतना गंदा अमल होता है कि जब जानी ज़िना करता है, जिस जानिया औरत के साथ ज़िना करता है, चंद लम्हों की, चंद मिनटों की खुशियां पाने के बाद वो उस औरत की तरफ देखना भी नहीं चाहता है। लेकिन निकाह का मामला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला निकाह के जरिए मोहब्बत को डाल देता है, मुहब्बत को डाल देता है, रहमत को डाल देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़िना के बारे में, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब न जाना। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम ज़िना न करना, वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ज़िना करना ये गंदा अमल है और ज़िनाकारी ये इंतहाई बुरा रास्ता है। कुरान करीम उठाओ, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तारीफ कर रहा है। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, मेरे बेहतरीन बंदे वो होते जो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते। वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, अल्लाह ताला ने जिन नफ्सों को नाजायज कत्ल करने को हराम करार दिया है उन्हें नाजायज कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, और ज़िना नहीं करते हैं। एक और जगह अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ईमान वाले कामयाब हो गए। ईमान वाले कौन है? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुज़ू इख्तियार किया करते। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात को दिया करते। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करते हैं। तो एक रास्ता ज़िना का रास्ता था जो गलत रास्ता था, जिस रास्ते को इख्तियार करने वाला दुनिया के अंदर भी मरदूद और आखिरत में भी मरदूद करार दिया जाएगा। ज़ानी को इस कायनात के अंदर जिंदा नहीं रखा जाएगा। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा, ज़िना करने वाला अगर गैर शादीशुदा है या ज़िना करने वाली औरत या लड़की गैर शादीशुदा है, अगर दोनों ज़िना करते या कोई गैर शादीशुदा ज़िना करता है, ऐसी सूरत में शरीयत का कानून ये फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा, इनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाए जाएं। अगर शादीशुदा ज़िना करता है, पत्थरों से मार मार करके रज्म कर दिया जाए, उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, उसे दुनिया में जिंदा नहीं रखा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी, अय्यु ज़म्बि आज़म इंदल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, कौन सा गुनाह अल्लाह के यहाँ खतरनाक और भयानक है? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि अंत जअल लिल्लाहि निद्दन व हुव खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक ठहराओ इस हाल में कि अल्लाह ने तुमको पैदा किया है। व अन तक़्तुल वलदक खशियता अन यतअम मअक, दूसरा बड़ा गुनाह यह है कि अपनी औलाद को तुम इस डर से मार डालो कि तुम्हारे साथ तुम्हारी औलाद खाएगी। व अन तुज़ानी हलीलत जारिक, और ये कि तुम अपनी पड़ोस की औरत के साथ ज़िना करो। तो ज़िना ये गंदा काम था, शरीयत ने इस काम को बंद किया और नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील की खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह को राइज करार दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा, ऐ मेरे बंदो, जो औरतें तुम्हें पसंद आ जाएं, जिन औरतों से तुम निकाह करना चाहो, इस शर्त के साथ कि इंसाफ कर सको, जुल्म ना हो पाए। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा, एक नहीं 2-2 कर सकते हो, 3-3 और 4-4 शादियां करने की मेरे मौला ने इजाजत दी है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया, शर्त यह है कि शौहर अपनी तमाम बीवियों के दरमियान इंसाफ करे। अगर उसे इस बात का अंदेशा हो, अगर उसे इस बात का डर हो कि अपनी बीवियों
बीवियों के साथ इंसाफ न कर पाएगा, अपनी बीवियों पर जुल्म ढाएगा, ऐसी सूरत में उसे एक शादी पर इक्तिफा करनी पड़ेगी। निकाह को राइज किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक अहम निशानी ये है, अल्लाह ने इंसान का जोड़ा इंसान से बनाया है, लितस्कुनू इलैहा, ताकि शौहर और बीवी आपस में एक दूसरे से मिलकर के सुकून हासिल करें। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत को डाल दिया है। मोहब्बत का ताल्लुक जवानी से है, रहमत का ताल्लुक बुढ़ापे से। जरा गौर करो, एक लड़की कहीं और की रहने वाली, लड़का कहीं और का रहने वाला, घर वालों ने रिश्ते को देखा है। बहुत हद तक अगर बात आगे बढ़ी थी तो शौहर ने अपनी बीवी को एक मर्तबा देख लिया था या बीवी ने अपने शौहर को एक मर्तबा देख लिया था। दोनों पराए हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते। निकाह हुआ, एक रात बीवी अपने शौहर के साथ गुजारती है। अब अल्लाह ताला इसी मोहब्बत को डाल दिया है, अपने बाप को भूल गई, अपने बाप के घर को भूल गई, अपनी माँ के घर को भूल गई। वो शौहर से मोहब्बत करने लगी, शौहर का घर उसे पसंद आ गया और चंद दिनों के बाद अल्लाह इतनी मोहब्बत को मियां बीवी के अंदर डाल देता है, शौहर और बीवी के अंदर इतनी मोहब्बत को डाल देता है कि अगर बीवी को छोड़ करके शौहर कहीं जाने वाला होता है, बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं रोती है, उसके आंख से जो आंसू जारी होते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होते, बल्कि वो शौहर के लिए मोहब्बत होती है जो अल्लाह ताला ने उसकी बीवी के दिल के अंदर डाल दिया है। तो अल्लाह ताला ने इस जोड़े को बनाया और अल्लाह ताला ने इसमें मोहब्बत को डाल दिया है। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ दुनिया के शौहरों, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है। ऐ दुनिया की बीवियों, तुम्हारा शौहर तुम्हारा लिबास है। लिबास का काम क्या है? लिबास का काम ये इंसान के जिस्म को खूबसूरत बनाए। एक बीवी की जिम्मेदारी अपने शौहर को खूबसूरत रखे, ज़हनी तनाव में मुब्तला न करे, शौहर को परेशान न करे। शौहर की जिम्मेदारी है अपनी बीवी को बुरा भला न कहे, उसकी जिंदगी को तंग न करे, उसे परेशान न करे। शौहर का काम यह है कि अपनी बीवी की हिफाजत भी करे। लिबास का काम यह होता है कि लिबास इंसान के बदन को छुपाता है। शौहर की जिम्मेदारी यह है, अगर उसकी बीवी के अंदर कोई कमी है, अगर उसकी बीवी के अंदर कोई ऐब पाया जाता है, अपनी बीवी के ऐब का प्रचार न करे, अपनी बीवी के ऐब को पब्लिक प्लेस में उजागर न करे, बल्कि अपनी बीवी को समझाए और उसके ऐब पर पर्दा डालने की कोशिश करे। शौहर के अंदर अगर कोई कमी है, बीवी जानती है, चूंकि बीवी अपने शौहर के साथ ज्यादा रहती है, बीवी की जिम्मेदारी है अपने शौहर के उन अयूब पर पर्दा डाले, अपने शौहर के ऐब का प्रचार न करे। फरमाया अल्लाह ने, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ये बीवी तुम्हारा लिबास और तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह के जरिए जो मोहब्बत पैदा होती है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लम यरल मुतहाब्बैनि मिथल तज़वीज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, निकाह के जरिए जो मोहब्बत पैदा होती है उससे ज्यादा मैंने दो लोगों को आपस में मोहब्बत करते नहीं देखा। क्या आपने नहीं देखा? शौहर बूढ़ा हो चुका है, बीवी बूढ़ी हो चुकी है, दोनों नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील अब नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे के लिए बेकरार है। मेरे प्यारे भाइयों, और आगे बढ़े आप। निकाह, मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया अन्निसाउ वत्तीब वजुइला कुर्रतु ऐनी अस्सलाह। आपने बयान फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया अन्निसा, दुनिया के अंदर की जिन चीजों को मुझे महबूब करार दिया गया उनमें से औरत भी है, खुशबू है। वजुइला कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और मेरी आंखों की करार, मेरी आंखों की ठंडक नमाज को बनाया गया है। इसीलिए मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, या माशरस शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। है नौजवानों की जमात, तुम में जो नानो नफका की ताकत रखता हो, तुम में जो अपनी बीवी के खराजात को बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो और अपनी बीवी की फितरी ख्वाहिशात और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील पर कादिर हो, फलयतज़व्वज, तो चाहिए कि वो निकाह कर ले। नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने वाला हो, अपनी बीवी के अखराजात को पूरा करने पर कादिर हो, चाहिए कि वो निकाह कर ले।
निकाह का फायदा क्या होगा? फ़इन्नहु अगद्दु लिलबसरी व अहसनु लिलफर्जी। निकाह ये इंसान की निगाह को झुकाने का जरिया है। निकाह करने वाला जब निकाह कर लेता है तो गैर की बेटियों पर ललचाई निगाह नहीं डालता है, गैर की औरतों पर ललचाई निगाह नहीं डालता है, गैर की बेटियां उसकी गलत निगाह से महफूज रहती है। फ़इन्नहु अगद्दु लिलबसरी व अहसनु लिलफर्जी। निकाह ये इंसान की शर्मगाह की हिफाजत करने का जरिया है। निकाह ये इंसान की शर्मगाह की हिफाजत करने का बेहतरीन जरिया है। आगे अल्लाह के नबी फरमाते वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा। जो आदमी नानो नफका बर्दाश्त करने की ताकत न रखता हो, बीवी के खाने और कपड़े की ताकत न रखता हो, या बीवी की नफसानी ख्वाहिशात की तकमील की ताकत न रखता हो, वो इस बात पर कादिर ना हो। अल्लाह के नबी फरमाते अगर इखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, नफसानी ख्वाहिशात तो पूरा कर सकता है, इखराजात बर्दाश्त करने से कासिर है, तो उसे चाहिए कि वो रोजा रखे, इसलिए कि रोजा उसके लिए वेजा होगा, यानी उसकी ख्वाहिशात को तोड़ने का एक जरिया होगा। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना ये मेरी सुन्नत है। एक और रिवायत में आपने इरशाद फरमाया फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जो आदमी मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा, जो मेरे तरीके पर अमल ना करेगा, जो मेरे तरीके के अलावा कोई दूसरा तरीका और कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है, यानी वो हमारे तरीके पर नहीं है, वो अपनी मनमानी करने वाला है, वो नबी की बात को मानने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तज़व्वजुल वदूदल वलूद। ऐ निकाह करने वालों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली और बहुत ज्यादा औलाद पैदा करने वाली औरत से निकाह करो। फ़इन्नी मुकातिरुम बिकुमुल उमम, इसलिए कि मैं कसरत तादाद की वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ फख्र करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप शादी के लायक हो चुके हैं, अगर आपका लड़का जवान हो चुका है, कारोबार नहीं कर रहा चलेगा, मेहनत मजदूरी करके बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है, अपने घर बार को पाल लेगा, अपने बीवी बच्चों की किफालत कर लेगा, उसकी शादी कराओ। अगर शादी कराओगे ऐसी सूरत में समाज से ज़ना का खात्मा हो जाएगा, बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शादी करो। हजरत आयशा बयान करती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया मन काना ज़ा तौलिन फल्यतज़व्वज। जो आदमी निकाह करने पर कादिर हो, जो आदमी बीवी की जरूरियात को पूरा करने पर कादिर हो, फल्यतज़व्वज, चाहिए कि वो निकाह कर ले, निकाह करें। निकाह ये इबादत है। और आप समझे, अगर कोई आदमी अपनी निगाह की हिफाजत और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को बचाने के लिए अपने आप को बचाने के लिए अगर वो निकाह करता है, तो ऐसी सूरत में उसके उस अमल पे अल्लाह तबारक व तआला उसे सवाब भी देगा। निकाह करें आप। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर है, आपकी बीवियों के घर चंद साहबे किराम आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में पूछते हैं। अल्लाह के नबी की इबादत का क्या मामला है, आप दिन में इबादत कैसी करते हैं, आप रात में कितनी और कैसी इबादतें करते हैं। आपकी बीवियों के जरिए जब जवाब दिया गया, हदीस के अल्फाज है, सही बुखारी की रिवायत है, कअन्नहुम तक़ाल्लूहा, गोया कि उन लोगों ने नबी की इबादत को कम जाना और ये कहा हमारा नबी से क्या मुकाबला, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कंपटीशन कर सकते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने तो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खताओं को माफ कर दिया है। आप तो नबी हैं, आपकी इबादत से हमारा क्या ताल्लुक है, अल्लाह के नबी की इबादत से हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उन लोगों ने ये कहना शुरू किया। उनमें से एक आदमी ये कहते हैं, एक सहाबी ये कहते हैं अब मैं दिन भर रोजा रखूंगा। दूसरे सहाबी ये कहते हैं मैं रात उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। तीसरे सहाबी ये कहते हैं अब मैं बीवी शादी नहीं करूंगा, बाल बच्चों वाला नहीं बनूंगा, मैं अल्लाह की इबादत करूंगा। अल्लाह के नबी जब आए, आपको बताया गया, आप उन तीनों सहाबा के पास जाते और कहते मेरे सहाबा, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने ये बातें कही है, मेरे सहाबा जरा सुनो, वल्लाही
इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाह, ऐ मेरे सहाबा ध्यान से सुन लो, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूँ। मैं जितना अल्लाह से डरता हूँ तुम में का कोई अल्लाह ताला से उतना नहीं डरता है। मेरे अंदर अल्लाह की खशियत तुम में सबसे ज्यादा है, अल्लाह का तकवा तुम में सबसे ज्यादा है। लेकिन ऐ मेरे सहाबा मैं रोजा भी रखता हूँ, ऐ मेरे सहाबा मैं रात में अल्लाह की इबादत और बंदगी भी करता हूँ, ऐ मेरे सहाबा मैं बीवी बच्चों वाला भी हूँ, मैंने शादी भी की है। ऐ मेरे सहाबा तुम निकाह करो। यहाँ भी आपने बयान फरमाया फमन रगीबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, ऐ मेरे सहाबा ये मेरा तरीका है निकाह का। अगर कोई निकाह नहीं करेगा, अगर कोई मेरी बात को नहीं मानेगा, अगर कोई निकाह नहीं करेगा और उस मामले पर मेरे तरीके पर अमल ना करेगा, वो हम में से नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम का ये मिजाज नहीं। दुनिया करे करे, दुनिया अपना मामला बनाए बनाए, मगर इस्लाम का ये मिजाज नहीं और इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि आदमी को औरत की जरूरत हो और तबत्तुल इख्तियार कर ले, वो अलग थलग रहे, वो अलग थलग रहे, बीवी बच्चों से कट करके रहे। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाया सहाबी ने, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तबत्तुली, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबत्तुल से मना किया है। तबत्तुल का मतलब यह होता है आप दुनिया से कट जाएं, आप बीवी बच्चों से दूर हो जाएं, आपके हमें आखिरत को संवारनी है, हमें अल्लाह की इबादत और अल्लाह की पूजा और बंदगी करनी है, हमें निकाह करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि बीवी अगर आ जाएगी तो इबादत में कमी हो जाएगी, इसलिए हम निकाह नहीं करेंगे। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, निकाह करने को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिब करार दिया। एक और मामला है निकाह के ताल्लुक से, माफ करना एक मामला है, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो या आपका सीमांचल का इलाका हो। एक मामला है लड़के की शादी क्यों नहीं कर रहे, कमा नहीं रहा है, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, ये डिग्री मिल जाए वो डिग्री मिल जाए, जब तक नौकरी ना मिले, जब तक हमारा लड़का सेट ना हो जाए, तब तक हम अपने बच्चे की निकाह नहीं, अपने बच्चे का निकाह और अपने बच्चे की शादी नहीं करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए, अल्लाह को राजी करते हुए निकाह करें, अल्लाह तबारक व तआला का वादा, अल्लाह उन्हें बेनियाज कर देगा, अल्लाह उन्हें मालदार बना देगा। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया व अनकिहुल अयामा मिनकुम, व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में जो गैर शादीशुदा मर्द हैं और तुम्हारे जो साथियों में से नेक लोग हैं उनका निकाह करा दो। वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम्हारे जो मर्द हजरात गैर शादीशुदा है, जो नेक लोग गैर शादीशुदा है, तुम्हारे गुलाम जो गैर शादीशुदा है, उनका तुम निकाह करा दो, उनकी तुम शादी करा दो। इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाह, अगर वो गरीब होंगे, अगर वो फुकरा होंगे, अगर वो मसाकीन होंगे, अगर माली एतबार से परेशानी होगी, शादी करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बेनियाज कर देगा, अल्लाह उन्हें मालदार बना देगा। शादी करें आप। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, 3 लोगों की मदद का जिम्मा अल्लाह ताला ने उठा लिया। 3 लोगों की मदद अल्लाह तबारक व तआला करेगा। एक वो मुकातब गुलाम, मुकातब गुलाम के एतबार से वहां बातें चलती थी, वो गुलाम होता था जो लिखा पढ़ी करा ले और उस वादे को पूरा करने का आज़्म मुसम्मम करे और वादे को पूरा करने का इरादा रखता हो। दूसरा वो बंदा जो अपनी इज्जत व आबरू की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, अपनी इज्जत व आबरू के हिफाजत की खातिर निकाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी मदद करेगा। और तीसरा वो जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है। मेरे प्यारे भाइयों, मगर आज हमारे समाज और मुआशरे का एक कलमिया ये है, माफ करेंगी हमारी माए और बहनें, रिश्तों और नातों में, रिश्तों और नातों को ठुकराने में हमारी माँ और बहनों का बहुत बड़ा रोल हुआ करता है। आज हमारे यहाँ मामला ये है, शादी ब्याह के मौके पर हम क्या देख रहे हैं, मालदारी देख रहे हैं। लड़का कितना कमा रहा है, कितना आमदनी उसके पास है, कितनी जमीन और जायदाद उसके पास है। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम में से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, खूबसूरती देखी जाए, मालो दौलत देखा जाए, हसब नसब देखा जाए, लेकिन मेयार अगर आप बनाए तो दीन को मेयार बनाए, दीनदारी को आप तरजीह दें। इदा खतबा इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजू,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब तुम्हारी लड़की के पास कोई ऐसा लड़का पैगाम निकाह भेजे, मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु, जिसके दीन से तुम राजी हो, जिसके अखलाक और जिसके कैरेक्टर से तुम राजी हो, फज़व्विजू, तो तुम अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर दो। इल्लम तफालू तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे जमीन पे बड़ा लंबा चौड़ा फसाद होगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपके लड़के के लिए कहीं से रिश्ता आ रहा है, लड़की गरीब घर की है, खानदान में थोड़ा सा मसला है, अगर वो लड़की खूबसूरती में कम है, अगर दीनदार लड़की है, अगर वो नमाजी है, अगर वो कुरान करीम की तिलावत करने वाली है, अगर अल्लाह का नाम लेने वाली है, अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाने वाली है, ऐसी लड़की को अपने घर में बहू बना करके ले आओ। बहुत सारे रिश्ते टूटे, बहुत सारे रिश्ते टूटे। ऐसी ऐसी बच्चियां दुनिया ने बेपर्दा जिन्हें कभी नहीं देखा, ऐसी ऐसी लड़कियां जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती है, जो कुरान करीम की तिलावत करती है, जो आलिमा है, जो फाजिला है, जिन्होंने कुरान को पढ़ा है, जिन्होंने नबी की हदीसों को पढ़ा है, जो दुनिया के फैशन का लिहाज नहीं करती बल्कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करती है। अगर अल्लाह ताला ने उनके बाप को गरीब बनाया है, गुर्बत की बुनियाद पर उनकी शादी नहीं हो रही है, और आज इस रस्म बद ने, आज इस गलत रस्म रिवाज ने और दौलत के मेयार ने बहुत सारी बच्चियों को बूढ़ा कर दिया है, बूढ़ी कर दिया है। जो बच्चियां बेचारी दीनदार हैं, अगर उनसे नस्लें आए या जिन घरों में जाए, उन घरों में रोशन मुस्तकबिल उन घरों का हो जाए, मगर दुनिया ने निकाह नहीं किया, शादी नहीं की, महज इसलिए कि उसके बाप के पास जहेज देने के लिए पैसा नहीं है, महज इसलिए कि उसके बाप के पास बारातियों को खिलाने के लिए गड्डियां नहीं है, महज इसलिए उन बच्चियों का रिश्ता नहीं होता है कि वो बच्ची गरीब घर से ताल्लुक रखती है। और एक तरफ जुल्म लड़कों पर होता है, लड़का दीनदार है, लड़का नमाजी है, कुरान करीम का हाफिज है, दीन का आलिम है, दीन का दाई है, मगर बैकग्राउंड उसका अच्छा नहीं है, मालो दौलत वाला नहीं है। हमारी माए और बहनें अपनी लड़कियों का निकाह नहीं करते ऐसे लड़कों से। याद रखो, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबा लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। किसी औरत से निकाह चार चीजों की बुनियाद पे की जाती है। उसके मालदारी को देखा जाता है, उसके हसब नसब को देखा जाता है, उसके खानदान को देखा जाता है, उसकी खूबसूरती को देखा जाता है। देखो सारी चीजें, सारी चीजों को देखने से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना न किया, लेकिन आपने उभारा और आपने उम्मत के अफराद की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाई, फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीनदार को तरजीह देना, दीनी रिश्तों को तुम तरजीह देना। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की शादी देख लो आप। हजरत जुलैबीब काले कलूटे, बहुत खूबसूरत सहाबी नहीं है, गरीब है वो। एक मर्तबा अल्लाह के नबी से उनकी मुलाकात होती है। आपने पूछा, जुलैबीब बताओ तुमने शादी किया नहीं की? ऐ जुलैबीब तुमने निकाह किया या नहीं किया? कहा अल्लाह के नबी मैंने तो निकाह नहीं किया है। ऐ अल्लाह के नबी कौन मुझसे अपनी बेटी की शादी करेगा? कौन मुझसे अपनी बेटी की निकाह, अपनी बेटी का निकाह करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक अंसारी सहाबी से होती है। आप कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे भाई, मैं आपकी बेटी का रिश्ता चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ। वो अंसारी सहाबी खुश हो जाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा कि मेरी बेटी आपकी ज़ौजियत में चली जाए और आप मेरे दामाद बन जाएं। कहा नहीं नहीं, मैं अपने लिए आपकी बेटी को नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए आपकी बेटी का मुआमला नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जुलैबीब से मैं आपकी बेटी का निकाह कराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी जरा इजाजत दे दें, आप मोहलत दे दें, मैं अपनी बीवी से मशवरा कर लेता हूँ। बीवी के पास जाते, मशवरा लेने के लिए जाते हैं। कहा अल्लाह के नबी ने आपकी बेटी का रिश्ता मांगा है। माँ भी खुश हो जाती है, मेरी बेटी अल्लाह के नबी की बीवी बन जाए, इससे बेहतरीन और इससे खुशनसीबी की बात क्या हो सकती है? कहा नहीं नहीं, अल्लाह के नबी अपने लिए नहीं कहे हैं, अल्लाह के नबी आपकी बेटी का निकाह जुलैबीब से करना चाहते हैं। बीवी ने कहा, अरे वो जुलैबीब तो गरीब है,
हम जुलैबीब से अपनी बच्ची का निकाह कैसे करेंगे? मेरी प्यारी बहनों, जरा बनना तो उस लड़की की तरह से बनना, जरा बनना तो उस बहन की तरह से बनना। जब देखा मेरे माँ बाप दोनों इस रिश्ते को कबूल करने को तैयार नहीं है, वो लड़की कहती है, ऐ मेरे माँ बाप जरा रुक जाओ, आप किसकी बात को ठुकरा रही हो? मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा वो रिश्ता है, मुझे यकीन है अल्लाह मुझे ज़ाये नहीं करेगा, मेरे नबी मुझे बर्बाद नहीं करेंगे, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। वो सहाबी आते हैं, अल्लाह के नबी के सामने पूरा माजरा सुनाते हैं, पूरी बात बताते हैं। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ला तजअल फी ऐशिहा कद्दा, ऐ अल्लाह उस लड़की की जिंदगी में कभी मुसीबत ना लाना, ऐ अल्लाह उस लड़की को कभी परेशानी में मुब्तला न करना। बड़ी खुशहाली के साथ उन दोनों ने जिंदगी को गुजारा। मेरे प्यारे भाई, याद कीजिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे हुए, एक औरत आती है, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ, मैं अपने आप को आपके हवाले करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी को जरूरत ना थी। एक सहाबी कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी इनसे मेरा निकाह करा दीजिए। आपने कहा तुम्हारे पास महर देने के लिए क्या है? महर देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? कहा अल्लाह के नबी मेरे पास तो कुछ नहीं है। आपने कहा इज़हब फल्तमिस वलो खातमम मिन ज़हब, जाओ तलाश करो, अगरचे तुम्हें सोने की एक अंगूठी मिल जाए या वलो खातमम मिन हदीद, तुम्हें लोहे की एक अंगूठी मिल जाए, लेकर के आओ। गए, तलाशा, ढूंढा, ढूंढने के बाद आए, ऐ अल्लाह के नबी मुझे महर में देने के लिए कोई चीज न मिली। कहा अल्लाह के नबी ये मेरा इज़हार मेरे पास है, ऐ अल्लाह के नबी इस इज़हार को 1/2 करता हूँ, आधा उनको दे दो, आधा ये इज़हार मेरे पास रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी अगर तू इस इज़हार को इन्हें बतौर महर दे देगा तो ये इज़हार उनके लिए ना काफी होगा और तेरे लिए भी ना काफी हो जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए बैठे रहे, मायूस हो गए, फिर उठ करके जाने लगे। अल्लाह के नबी ने बुलाया और कहा मेरे सहाबी बताओ क्या तुम्हें कुरान की कुछ सूरतें याद है? उन्होंने कहा है अल्लाह के नबी कुरान करीम की कुछ सूरतें मुझे याद है। कहा जाओ कुरान करीम की इसी सूरत के जरिए और कुरान करीम की उन्हीं सूरतों के जरिए मैंने तुम्हारा निकाह करा दिया। जरा गौर करो, नबी के जमाने में निकाह कितना आसान है। मेरे प्यारे नबी की हदीस भी है, आपने बयान फरमाया इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मऊना, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च बर्च कम किया जाए। लाखों रुपए खर्च किया जाता है, लाखों रुपए खर्च किया जाता है। अभी हमारे जानने वालों में एक निकाह हुआ है, तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च किए गए। लोगों ने बताया 50 लाख रुपए खर्च किए गए। 3000 प्लस का एक आदमी का खाना एक प्लेट का था। मेरे झाल में शादी की, मंगनी के नाम पे लाखों रुपए आदमी बर्बाद कर रहा है। शादी ब्याह में बारात के नाम पे लाखों रुपए बर्बाद कर रहा है। बारात में गाड़ियों की एक लंबी कतार, एक लंबी लाइन लगी रहती है। अगर आदमी सिर्फ गाड़ी का किराया जोड़ ले कि बारातियों को ले जाने के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें गाड़ियों की लगती हैं और गाड़ियों के पीछे कितना पैसा खर्च होता है, अगर आदमी उसी पैसे को बचाए और बचा करके किसी गरीब की मदद कर दे, किसी गरीब की बच्ची की शादी हो जाए, किसी यतीम की किफालत हो जाए, कोई यतीम लड़का तालीम हासिल कर ले, कोई मरीज किसी मरीज की दवा और उसके इलाज का इंतजाम हो जाए, अल्लाह के घर की तामीर हो जाए, मदरसे आगे बढ़ जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों मैं कहना चाहता हूँ, सीमांचल वालों, कटिहार वालों, मैं आपको कहना चाहता हूँ अल्लाह ने आपको इसमें मुसम्मम दिया है, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको दिल दिया है। आप अपनी दिलदारी का सबूत देते बहुत कुछ करते हो और कर लेते हो। प्यारो मेरे यारो, शादी ब्याह के नाम पे अपने पैसों को बर्बाद न करो। हमारे कौम को जरूरत है कि हमारी कौम और हमारे कौम के जिम्मेदारान उस पैसे को इकट्ठा करें और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क में रहने वाले किसी भी मजहब और किसी भी जात और किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो उसके लिए कॉलेज बनाए जाएं, यूनिवर्सिटीज बनाई जाएं और बड़े बड़े इदारे बनाए जाएं जहां से डॉक्टर्स बने, वकला बने, इंजीनियर्स बने और हमारी कौम को एक अजीम सरमाया हासिल हो। मेरे प्यारे भाइयों, पैसों की हिफाजत करें। आप शादी ब्याह के नाम पे अपनी दौलत को बर्बाद ना करें। याद करें आप अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शादियां हो जाती, आपको पता नहीं चलता। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, बड़ा मशहूर वाकया है।
साद बिन रबी और अब्दुर्रहमान इब्न औफ के दरमियान अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भाईचारा कायम कराया था हिजरत के मौके पर, कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये मेरी 2 बीवियां हैं, अय अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये मेरी 2 बीवियां, या बाज़ रिवायतों में मेरी 4 बीवियां हैं, जिसको कहो मैं उसे तलाक देता हूं, आप उसे अपनी बीवी बना सकते हो, अपने घर को का 1/2 कर देता हूं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने सारी चीजों का इनकार किया, मार्केट का रास्ता पूछा, ताजिर बन गए। बाद में अब्दुर्रहमान इब्न औफ का निकाह होता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ के बदन पे पीलापन देखा, जो औरतें शादी के मौके पे खुशबू लगाया करती थी उसका असर देखा। कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ क्या तुमने शादी कर ली है? कहा हाँ अल्लाह के नबी मैंने निकाह कर लिया है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से आपने ये ना पूछा, ये शिकवा न की, ये शिकायत न की, मैं तेरा पैगंबर, मैं नबी हूँ, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, तूने मुझे तलाक क्यों न दी, तू मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं ले गया, बल्कि आपने शरीयत का हुक्म सुनाया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम वलीमा करो, चाहे बकरी का एक बच्चा ही क्यों ना हो, वलीमा करो, जो वलीमा करना है जरूरी है उसे तुम करो। मुझे बताया गया इस इलाके में वलीमा बहुत कम लोग करते हैं। शादी के नाम पे मुख्तलिफ रस्में, न जाने कौन कौन सी रस्में, हल्दी है तो ये है तो वो है तो क्या है, पूरे गांव की औरतों का इकट्ठा होना, पिंडाल नुमा कोई चीज बनाना और फिर उन औरतों का इकट्ठा होकर के गीत गाना। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये इस्लाम का शेवा नहीं है। इस्लाम ये कहता है निकाह सादगी के साथ की जाए, और उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा औलिम वलो बिशातिन, तुम वलीमा करो चाहे बकरी का एक बच्चा है क्यों ना हो। और सुनिए वलीमा के ताल्लुक से, अगर आपको वलीमे की दावत दी जाए तो आप वलीमे की दावत को कबूल जरूर करें। इदा दुइया अहदुकुम फलयजिब, जब तुम में से किसी को दावत दी जाए तो उस दावत को कबूल करें। इन्न शर्रत तामी तामुल वलीमा, वलीमा के खानों में सबसे बुरा खाना वो है, वलीमा के खानों में सबसे बदतरीन खाना वो है युदालहल अगनिया, जिस दावत के लिए मालदारों को बुलाया जाए और गुरबा को छोड़ दिया जाए, गरीबों को दावत न दी जाए, यतीमों को छोड़ दिया जाए, बड़े बड़े लोगों को दावत में बुलाया जाए। सबसे बदतरीन दावत मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वलीमे की दावत को करार दिया है जिसमें मालदारों का तो ख्याल किया जाए, गरीबों को खिलाया ना जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, शायद वक्त खत्म होने वाला है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। निकाह के लिए ये याद रहे कि निकाह करने के लिए वली की इजाजत जरूरी है। ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिदै अदलिन, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया वली की इजाजत के बगैर और 2 आदिल गवाहों के बगैर अगर कोई निकाह करता या करती है तो निकाह नहीं है। अल्लाह के नबी ने एक और हदीस में बयान फरमाया अय्युम इम्रातिन नकाहत बिगैर इज़्नि वलिय्यहा फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल, जो औरत वली की इजाजत के बगैर निकाह कर ले, अगर कोई औरत वली की इजाजत के बगैर निकाह करती है तो ऐसी सूरत में उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उस निकाह का एतबार नहीं किया जाएगा। आज दुनिया के अंदर, आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां घर से फरार हो जाती है। कोर्ट मैरिज के जरिए जो निकाह हो, दुनिया के कानून के लिहाज से, हमारे मुल्क के कानून के लिहाज से तो निकाह हो जाएगा, लेकिन याद रखें शरीयत के लिहाज से वो निकाह नहीं। कोर्ट मैरिज शरीयत की निगाह में निकाह नहीं है। अगर शरई तौर पे निकाह न हो और महज कोर्ट मैरिज के जरिए, कोर्ट मैरिज के जरिए जो रिश्ता वजूद में आया है उसी कोर्ट मैरिज पर अमल किया जाए, तो जब तक शोहर और बीवी आपस में मुलाकात करते रहेंगे वो ज़िना होगा, और जो औलाद पैदा होगी वो वलदुज़ ज़िना औलाद होगी, उसका कोई एतबार नहीं किया जाएगा। वली की इजाजत जरूरी है, 2 मोतबर गवाहों का होना जरूरी है। अरे निकाह ये ऐलान करने की चीज है। मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आलिनु हादन निकाह, इस निकाह का ऐलान करो, इस निकाह को लोगों को बताओ और लोगों को बताया जाए। निकाह एक इबादत है और इस्लाम का एक बेहतरीन शिआर है, इसे चुपके न किया जाए, इसे माँ बाप या वली की इजाजत के बगैर न किया जाए। और याद रखें
जहां पर शरीयत ने बहुत सारी तालीमात दी है, उन्हीं तालीमात में से एक अहम तालीम यह है कि लड़की को शादी पर मजबूर भी ना किया जाए। ला तुनकहुल अय्यिमु हत्ता तुस्तअमर वला तुनकहुल बिक्रु हत्ता तुस्ताज़न। सय्यिबा औरत जिसका पहले किसी शौहर से निकाह हो चुका हो, उसके शौहर का इंतकाल हो गया या किसी वजह से उसके शौहर ने तलाक दे दिया है, ला तुनकहुल अय्यिमु हत्ता तुस्तअमर। सय्यिबा औरत से जब तक हुक्म ना मालूम कर ली जाए, जब तक उसका हुक्म ना ले लिया जाए, उसकी मर्जी के बगैर उसका निकाह नहीं किया जाएगा। वला तुनकहुल बिक्रु हत्ता तुस्ताज़न। बाकरा लड़की से निकाह, कुंवारी लड़की से निकाह तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसकी इजाजत ना ली जाए। पूछा गया अल्लाह के नबी, बाकरा लड़की की इजाजत कैसे ली जाएगी? वो तो बड़ी शर्मीली हुआ करती है। आपने कहा वो इदनुहा सुमातुहा, उसकी खामोशी उसकी इजाजत है। अगर लड़की खामोश है, कोई जवाब नहीं दे रही है, मतलब बे हुआ कि वो उस रिश्ते से राजी है। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहा, कुंवारी लड़की थी, कहा अल्लाह के नबी मेरे बाप ने फला लड़के से मेरा निकाह कर दिया है, मैं उस रिश्ते से राजी नहीं हूं। आपने क्या कहा? फखय्यरहा, आपने उसे इख्तियार दिया, अगर चाहती हो तो तुम उसकी ज़ौजियत में उसकी बीवी बनकर के रहो, या चाहती हो तो तुम तलाक ले लो। मेरे प्यारे भाइयों, निकाह के ताल्लुक से एक अहम बात की तरफ इशारा कर दूं। मंगेतर यानी जिससे निकाह होने वाला है, जिससे शादी होने वाली है, एक बार दोनों देख सकते हैं। हजरत मुगीरा बिन शोबा बयान करते हैं, मैंने एक औरत को पैगाम निकाह दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, ए मुगीरा बिन शोबा क्या तुमने उसे देखा है? मैंने कहा नहीं अल्लाह के नबी, मैंने उसे नहीं देखा है। आपने कहा फंजुर इलैहा, जाओ तुम उसे देख लो, इसलिए कि ज्यादा लायक है। अगर तुम उसे देख लोगे अय्युदम बैनकुमा, तो तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखना, सिर्फ एक मर्तबा देखने की इजाजत दी गई है। यहाँ मामला यह है, बातचीत हुई, लड़का लड़की से फोन पर बात करना शुरू कर दिया, चैटिंग चालू हो गई, वीडियो कॉल तक की नौबत आ गई, और बहुत सारी जगहों पर ये खबरें भी सुनने में आई, निकाह बाद में, अभी शादी नहीं हुई, रिश्ता लगा है, रिश्ता लग चुका है, और वो लड़का और वो लड़की दोनों आपस में मुलाकात भी कर रहे हैं। याद रखना, ज़िना ज़िना है, जब तक निकाह ना हो जाए, जब तक लोगों की मौजूदगी में, दो गवाहों की मौजूदगी में काजी साहब निकाह ना पढ़ा दे, तब तक तुम्हारा उस लड़की को बार बार देखना या उसके बदन को टच करना, उसकी आवाज को सुनना, उससे किसी भी तरह की बातचीत को अल्लाह ने हराम करार दिया है। और याद रखना, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अलाइनानि ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना गलत चीजों को देखना है, वल उज़नानि ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीजों को सुनना है, वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, ज़बान का ज़िना गलत चीजों को बोलना है, वल यदु ज़िनाहुल बत्शु, हाथ का ज़िना गलत चीजों को पकड़ना है। एक एक चीज का ज़िना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। वर्रजुल ज़िनाहुल खुता, पैर का ज़िना गलत काम की तरफ चल करके जाना है। आपने कहा वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, इंसान के दिल के अंदर ख्वाहिशात होते हैं, वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकद्दिबहु, इंसान की शर्मगाह उन बातों की तस्दीक करती है या उसे झुठला दिया करती है। मेरे प्यारे भाइयों, निकाह के ताल्लुक से चंद बातें हैं। एक आखिरी बात, निकाह जैसा कि मैंने इशारतन कहा, शादी ब्याह के नाम पर हम अपनी कमाई को बर्बाद न करें। एक मिडिल क्लास का आदमी अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई एक बेटी की शादी में कम से कम 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है। जरा अंदाजा लगाएं, एक बाप टूट जाता है, एक बाप की कमर टूट जाती है, और समाज ने इतना जुल्म ढाया है कि जिसको अल्लाह ताला लगातार कई बेटियां दे देता है, वो बाप थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है कि मैं अपनी बच्ची का निकाह कैसे करूंगा, अपनी बच्ची की शादी कैसे करूंगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग औलाद की पैदाइश से घबराते हैं। ऐसा न करें। अल्लाह ताला ने लड़की के बाप और लड़की वालों पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं रखा है। सारा इंतजाम लड़के वालों को करना है, लड़के को करना है, महर देना है। वातुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, इन औरतों को इनका महर दिया जाए, इनका हक है। इसी वजह से इंसान उनकी शर्मगाह को हलाल समझता है, तो महर दी जाए।
और लड़कियों से निकाह किया जाए, लड़की के बाप पर किसी तरह का बोझ न डाला जाए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन उसवा और आइडियल और मॉडल और नमूना है। आपकी जिंदगी हमारे लिए हर मैदान में नमूना है, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो, चाहे वो अकीके का मामला हो, आपसी लेन देन का मामला हो, या जिंदगी का कोई भी मामला हो, हर मामले में हमें नबी की इत्तिबा करनी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है, ए अल्लाह तुम तमाम लोगों को अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जिन हुफ़ाज़ ने अपने सीनों में तेरी किताब मुक़द्दस को महफूज किया है, ए अल्लाह ताउम्र उनके सीनों में इस किताब को महफूज रख और कुरान हकीम की रहनुमाई के मुताबिक और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हम तमाम को जिंदगी गुजारने की तौफीक अता